हमको कमल की फूल की खुशबू नहीं चाहिए है, कमल की फूल की खुशबू नहीं चाहिए। हम एक कुत्ते को वोट दे देंगे मगर उसके सामने वाली बटन कभी नहीं दबाएंगे। सरकार कोई को हम लोग वोट नहीं देंगे, न अपने गांव में घुसने देंगे। अगर हम लोग को गांव में आएंगे तो औरतों चप्पल जूता झाड़ू लाठी लेकर उनकी पिटाई बहुत अच्छे से करेंगी। हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे। राशन अपने घर से ना देना मोदी, हाँ यही जनता का लेना तब देना, यही जनता का लेना तब मोदी देना। यह किसान अपन कमाई के देला तो मोदियों का पेट भराला। अब मोदी का कागज ना चबाना, फैलिया ना चबाना मोदी जोगी। तो कहते हैं कि मैं 250 गाली जब तक नहीं खाता हूँ तब तक मेरा पेट नहीं भरता है। तो वो या 250 गाली की उससे 250 से तो पेट भर जाता है, लेकिन अब हम लोग उनको 500 गालियां देंगे कि उनके पेट से जो बाहर हो जाए, उनको जो हीर जरे। सरकार को सुविधा ही करना चाहिए। क्यों ना हमारे माताओं बहनों के लिए कोई अच्छा सा हॉस्पिटल खोल दे, हमारे बच्चों के लिए अच्छा सा विद्यालय बनवा दे, हमारे नौजवानों के लिए मजदूरों के लिए अच्छी से कोई कारखाना लगवा दे। सरकार यह विकास करे, हम लोगों को एयरपोर्ट बनाकर कौन सा विकास करेगी सरकार? उनका पैसा, मोदी का पैसा मोदी के घर में जाए। उनकी माँ मरी है, वो अपनी माँ की खोरसी करे और जनता को पूड़ी खिलाएं। उनका पैसा हम लोग को मुआवजा नहीं चाहेगा। क्या देश में एक बार फिर से किसान आंदोलन होने जा रहा है? आजमगढ़ में मौजूद हैं एक किसान आंदोलन। आपने देखा कि दिल्ली में कैसे 377 दिनों तक चला किसान आंदोलन, अंत में किसानों की जीत हुई। उस काले कानून को भी सरकार अच्छा बता रही थी, लेकिन उसी काले कानून को देश के प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगने के साथ वापस लिया था। एक और यहाँ पर किसानों का आंदोलन चल रहा है आजमगढ़ में। यहाँ पर एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए यहाँ के गांव समाज की ज़मीनों का एक्वायर करने के लिए प्लानिंग चल रही है। बोला जा रहा है कि मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन इन लोगों का कहना है कि हम अपनी ज़मीनें नहीं देंगे। ज़मीन, घर, मकान उजड़ जाएगा तो कहाँ जाएंगे? अनुमान है कि 700 एकड़ के आसपास ज़मीनें जाएंगी और लगभग 30 से 35 हज़ार के आसपास आबादी का यहाँ पर पे अगर एयरपोर्ट बनता है तो विस्थापन होगा। नमस्ते, मेरा नाम आनंद। आजमगढ़ में हमारी मौजूदगी है, महिलाओं से बातचीत करते हैं। सरकार अगर हवाई अड्डा बनाएगी तो रोजगार मिलेगा, हवाई जहाज में चढ़ने का मौका मिलेगा। दिक्कत क्या हो रही है आपको? देखिए भाई, हम लोग मजदूर आदमी हैं, किसान आदमी हैं। हमारी जो ये जमीन है, कृषि भूमि है, हम इस पर मजदूरी करके खाते हैं लोग और अपना रहते हैं, अपने बच्चों को भी जिलाते हैं। तो हम लोगों को हवाई चप्पल पहनने भर की औकात नहीं, तो हम हवाई जहाज़ पर कैसे चढ़ेंगे? हमको हवाई जहाज़ नहीं चाहिए ना, हमको एयरपोर्ट चाहिए। हमें सिर्फ अपना घर और ज़मीन मकान चाहिए। सरकार जो है अपना मास्टर प्लान है इसे वापस ले ले। लगता है सरकार वापस ले लेगी? क्यों नहीं लेगी सरकार? हम लोग आज 3 महीने से धरने पे बैठे हैं, अभी तो सरकार सोई है ना, एक दिन जरूर जागेगी। कुछ कहना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से, यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी से? कुछ मैसेज है आपका? मोदी जी, योगी जी का कहे? मोदी जी के तो माता मर गई समय भाई, उथुआ में शोक में हमें। तो जब मोदी जी के जब माता उनका जियत रहनी तो मोदी जी का करे न, खाली कैमरा के सामने अपने माता जी का पैर छुए और वो तरह ना उतर पैर छुए के रहा तो मोदी जी ना पैर छुआ हालिया। जब कैमरा के सामने रहा तो मोदी जी अपने माता जी के पैर छुए। हम तो यह कहना चाहते हैं कि हमको कमल की फूल की खुशबू नहीं चाहिए है, कमल की फूल की खुशबू नहीं चाहिए। हम एक कुत्ते को वोट दे देंगे मगर उसके सामने वाली बटन कभी नहीं दबाएंगे। सरकार चल रही है, राशन दिया जा रहा है फ्री में, सब कुछ गांव में बिजली आ रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, महंगाई नहीं है, गरीबी नहीं है। सरकार इतने दावे कर रही है। सरकार कौन सा विकास कर रही है? सरकार कौन सा विकास कर रही है? सरकार तो विनाश कर रही है ना, हमारे लिए विनाश कर रही है सरकार। अब सरकार को विकास करना ये चाहिए था तो सरकार बगल में स्कूल है बच्चों के पढ़ने के लिए, इसमें भाई कोई सुविधा नहीं है। देख लीजिए बगल में स्कूल है, न बिजली है न पंखा है। सरकार कौन सी सुविधा दे रही है? और सरकार को सुविधा ही करना चाहिए। क्यों ना हमारे माताओं बहनों के लिए कोई अच्छा सा हॉस्पिटल खोल दे, हमारे बच्चों के लिए अच्छा सा विद्यालय बनवा दे, हमारे नौजवानों के लिए मजदूरों के लिए अच्छी से कोई कारखाना लगवा दे। सरकार यह विकास करे, हम लोगों को एयरपोर्ट बनाकर कौन सा विकास करेगी सरकार? हम यही सरकार से पूछना चाहते हैं। कह रही है एयरपोर्ट बनेगा तो आसपास जमीनों की कीमतों का दाम बढ़ेगा, रोजगार आएगा और बहुत आसपास डेवलप हो जाएगा। हमको नहीं चाहिए एयरपोर्ट, हम लोग हवाई चप्पल पहनने वाले जो लोग जहाज पर नहीं चढ़ पाएंगे। अच्छा, लौटता हूँ आपके पास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किस्मती है।
सरकार को जमीनें क्यों देना चाहती है? सरकार क्या पैसा नहीं दे रही है या क्या है सरकार? उनका पैसा, मोदी का पैसा मोदी के घर में जाए। उनकी माँ मरी है, वो अपनी माँ की खोरसी करें और जनता को पूड़ी खिलाएं। उनका पैसा हम लोग को मुआवजा नहीं चाहेगा। हाँ, हमारा तो इच्छा ये है कहने को, या चाहे मोदी हो या तो राहुल गांधी हो, या तो मायावती हो, या तो अखिलेश हो, या तो केजरीवाल हो, ये सब जितने हैं प्रधानमंत्री होने वाले, अभी हैं नहीं, होने वाले हैं तो मोदी, ये सब अगर हम लोग को आवाज जहां पर है नहीं उठाएंगे और हम लोग का साथ मिलकर नहीं देंगे, ये सब हम लोग एक मंदुरी रोड पर, एक कोयना वाले रोड पर, एक कप्तानगंज वाले रोड पर हम लोग झंडा गाड़ देंगे। कोई को हम लोग वोट नहीं देंगे, न अपने गांव में घुसने देंगे। अगर हम लोग को गांव में आएंगे तो औरतों चप्पल, जूता, झाड़ू, लाठी लेकर उनकी पिटाई बहुत अच्छे से करेंगी। हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे। इतना नाराज है आप? हाँ, इतना नाराज है। कोई जो व्यक्ति हम लोग का साथ नहीं देता है, हम लोग का ये सब आवाज उठावे। अगर ये सब नहीं आवाज हम लोग का उठाएंगे तो हम लोग कभी वोट देने के टाइम पर हम लोग इन लोग के गांव में घुसने नहीं देंगे। लखनऊ में और दिल्ली में बैठे जनता के नुमाइंदों तक आवाज ये पहुंचनी चाहिए कि गांव की औरतों में गुस्सा भरा है। गांव की औरतें कह रही हैं कि उनकी आवाज अगर आप लोग नहीं उठाएंगे तो जब लोकतंत्र का पर्व आएगा, मतलब चुनाव आएगा, तो जिस वोट के लिए आप उनके दरवाजे पर आएंगे, हो सकता है कि उनके गांव में आपकी एंट्री बैन हो जाए। ऐसे इन लोगों का कहना है, क्योंकि इनका कहना यह है कि जब ज़मीनें जाएंगी तो इनका घर, मकान, सब कुछ चला जाएगा, इनका विस्थापन होगा और जिस पीढ़ी को संवरने में, जिस पीढ़ी को बनने में, संवरने में बरसों लग जाते हैं, उस पीढ़ी को दोबारा कहीं अगर यहाँ से जाएंगे तो वहाँ पर नया मकान बनाएंगे, नई रिश्तेदारियाँ होगी, फिर एक दो पीढ़ी को अपना खपाना पड़ेगा, फिर वहाँ पर घर परिवार बचेगा। क्या नाम है अम्मा? फूलमती। क्या लगा था घर में खाना वाना बने रहा? सुनने में आया है कि बहुत लोग गम में रहते हैं, कई लोगों की मौत भी हो गई है, शहीद हो गए हैं। 15 जने का हार्ट अटैक हो गया। 15 जने का हार्ट अटैक हो गया है। क्योंकि 5 बीघा जमीन, क्योंकि 10 बीघा जमीन, क्योंकि 2 तल्ला बिल्डिंग, और सब सोच सोच के मर गल। बाकी सब तो मरल, बाकी एक नौजवान जिगना का, एक लड़का के बाप के हार्ट अटैक हो गया और मर गई है। मैं बता दूं, ये भाषा भोजपुरी बोल रही हैं। इनका कहना ये है कि जो जब से ये ज़मीन एक्वायर का मामला चला है, जब से ये खबरों में आया है, इनको पता चला कि हमारी ज़मीन चली जाएगी, घर मकान चले जाएंगे, उसके गम में या उसके कह सकते हैं डर में 14 से 15 लोगों की जान चली गई है। उसमें एक नौजवान की भी जान गई है, जिसकी अभी नई नई शादी हुई थी, एक बच्चा भी था, उसकी भी जान चली गई है। मंच पे आके वो बोले, आज समझो कि आज वो बोले हैं और कल वो खत्म हो गए। वो सब लोग बोल दिए कि और घर भी चल जाएगा, खेत भी चल जाएगा, इसीलिए वो गम में हो गए। अच्छा, यहाँ के सांसद है निरहुआ, दिनेश लाल यादव निरहुआ, क्या कहना चाहेंगे? अरे भैया, निरहू के का केहू कही हो, निरहू तो कहा ना आजमगढ़ के लोग मनबड़ हम कहते हैं। निरहू ने कि आजमगढ़ के लोग मनबड़ हैं, उनको मार कर उनका घुटना पंचर कर दो, अगर ज्यादा ना मान तो ऊपर फेंच दो, अगर ज्यादा अतिशय करे तो उनको अंदर कर दो। ये निरहू का बयान, ये निरहू कहते हैं। तो आप लोगों ने जिता करके उनको दिल्ली भेजा है। अब जितौले का नतीजा ये सब भोगत है ना। कब आज 3 महीना से ये सब धरना देत है। आए थे कभी एक भी बार निरहू? एक बार भी निरहू जी यहाँ पर नहीं आए। निरहू यहाँ यही बगल में सुनने में आता है पिक्चर की शूटिंग होती है। हाँ, पिक्चर की शूटिंग तो करते हैं, बाकी ये बात का नहीं पता है। मैं बता दूं, दिनेश लाल यादव भोजपुरी फिल्मों के बहुत बड़े अभिनेता हैं। अभी वो नेता भी बन चुके हैं। आजमगढ़ सीट से जीत करके दिल्ली की संसद पहुंचे हैं, देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि आप अभिनेता हैं और नेता भी हैं, लेकिन अभिनेता से पहले आप नेता हैं। इसी आजमगढ़ की जनता ने आपको उपचुनाव में जिता करके दिल्ली भेजा है। आपको यहाँ पर आना चाहिए, इनकी बातों को सुनना चाहिए, इनकी बातों को सरकारों तक पहुँचानी चाहिए, जहाँ भी इनकी दिक्कतें हैं उन लोगों से सुनना चाहिए। अच्छा, एक थोड़ा हटके पूछता सवाल, गैस सिलेंडर वगैरह का चूल्हा मिला है आपको? हाँ, मिला है। हर महीने भर जाता है? नहीं, ये भैया इधर कहते ये समय आदमी 3 महीना से यहाँ बैठल है, मजदूरी धतूरी के कमाता रहा, तो कहाँ से गैस सिलेंडर भराई? मोदी जी कहले ना कि सबको फ्री में गैस दिया जाएगा। कहते हैं माताओं बहनों को, हमारी माताओं बहनों को धुआं लगता है, टीबी हो जाती है, गैस फ्री में गैस जल गैस दिया जाए। हाँ,
तब मोदी जी दिले ना 300 रुपया गैस मिला था। आज के डेट में गैस 1200 रुपया भरला। ये जनता किसान मजदूर कहाँ से ये गैस भराई? राशन मिल रहा होगा फ्री में? राशन अपने घर से ना देना मोदी। हाँ, यही जनता का लेना तब देना, यही जनता का लेना तब मोदी देना। यह किसान अपन कमाई के देला तो मोदियों का पेट भराला। अब मोदी का कागज ना चबाना, फैलिया ना चबाना मोदी जोगी। मोदी तो कहते हैं कि मैं 250 गाली जब तक नहीं खाता हूँ तब तक मेरा पेट नहीं भरता है। तो वो अब 250 गाली की उससे 250 से तो पेट भर जाता है, लेकिन अब हम लोग उनको 500 गालियां देंगे कि उनके पेट से जो बाहर हो जाए उनको जो हीर जरे। देखिए, मोदी जी कहते हैं ना कि 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना है और 6 इंच की दाढ़ी है। मोदी जी अपने आप को कहते हैं कि 56 इंच का सीना, 6 इंच की दाढ़ी है। तो 56 इंच वाला सीना, 6 इंच वाली दाढ़ी कहाँ गया? आज हमारी माताएं बहनें ठंडी में खिरिया के बाग में बैठकर इतना दिन से का शासन प्रशासन नहीं सुन रहा है, वो सो गया है। हम आपसे पूछते हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि देश में कहीं महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, लोग सब अच्छा कमा रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, विकास हो रहा है। कौन सा विकास कर रहे हैं? कौन सा विकास हो रहा है भैया, तू ही बताओ। कौन सा विकास कर रहे हैं मोदी जी? 16 रुपया नमक से आज 25 रुपया 26 रुपया नमक हो गया। 2000 खाते में भी तो आता है, किसान खाते में 2000। वो अपन खाता में धैले रहा, हम ना चाहिए ना उनका राशन चाहिए। 2 जने के दे के 4 जने के बताइए तो देहल बेकार है। 2 जने के दे के और जनता के बता हम सबके देहले आई तो का करे देख के मंगले ना रह तो से कि 2000 रुपया खाता में भेजिया। हमने महंगाई कहीं के ले लेते हम काट के, हर चीज पर टैक्स लगा के ले लेते तो 2000 हम चूतिया बना के दे देते हम। दिनेश लाल यादव निरहुआ जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आजमगढ़ की जनता, आजमगढ़ की महिलाएं बहुत नाराज हैं। नाराजगी का कारण यह है, महंगाई बेरोजगारी तो अलग है, इनको डर है कि इनकी ज़मीनें जाएंगी, इनका घर जाएगा, इनका परिवार उजड़ेगा, विस्थापन होगा तो इनको संवरने में पीढ़ियां लग जाएंगी। और इनको कवर करने हम लोग आए थे नोएडा दिल्ली से। देख सकते हैं कि यहाँ पर ये टेम्परेरी यहाँ पर ये स्टेज बनाया गया है, यहीं पर आती हैं महिलाएं, सभी गांव के लोग आते हैं, बैठते हैं, अपनी आवाज़ को उठाते हैं, सरकार से गुहार लगाते हैं कि हमारी ज़मीनों को नहीं छीना जाए, हम जैसे हैं वैसे छोड़ दिया जाए, हमें एयरपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। मैं बता दूँ कि यहाँ से जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ से थोड़ी दूर पर गोरखपुर पड़ता है, 100-120 किलोमीटर, वहाँ पर भी एयरपोर्ट है। बनारस है यहाँ पे 80 या 100 किलोमीटर के आसपास, वहाँ एयरपोर्ट है। अयोध्या में एयरपोर्ट है आसपास, और यहाँ से कुशीनगर में एयरपोर्ट है। आसपास एयरपोर्टों का भरमार लगा हुआ है, फिर भी आजमगढ़ में एयरपोर्ट क्यों बन रहा है, अपने आप में सवाल है। हालांकि एयरपोर्ट बनने से फ़ायदे होते हैं, एयरपोर्ट बनने से रोजगार आती है, ज़मीनों के आसपास भाव बढ़ जाते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन गाँव वालों को अगर ये डर सता रहा है कि हमारा घर उजड़ जाएगा, हमारा मकान उजड़ जाएगा। अभी के लिए नमस्कार।